हेलो सर, कैसे हैं आप? प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम डॉक्टर विशाल मिश्रा है। मैं रीवा मध्य प्रदेश में वर्क करता हूँ। रीवा मेरा होम टाउन है। वहाँ हमारा विंध्या हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर है। यह हॉस्पिटल हमने 2014 में स्टार्ट किया था और मैं रीवा में 2010 से एज ए यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट वर्क कर रहा हूँ। ओके सर। तो सर, आपने यही स्पेशलाइजेशन को क्यों चुना और अभी तक के अपने जर्नी के बारे में हमें बताइए। मैंने अपनी पढ़ाई नागौद से स्टार्ट की थी, रीवा के पास टाउन है। उसके बाद फिर हमने अपना MBBS RMS ग्वालियर से किया था, ग्वालियर मेडिकल कॉलेज। फिर बॉम्बे हॉस्पिटल बॉम्बे से MCH यूरोलॉजी किया था। उसके बाद फिर मैं 2010 में रीवा आ गया था और तब से वहाँ यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट की तरह वर्क कर रहे हैं। यूरोलॉजी ब्रांच हमने इसलिए ली थी कि ड्यूरिंग MS, आफ्टर पासिंग MS आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन सी ब्रांच आप लेना चाहते हैं। यूरोलॉजी में सबसे ज़्यादा एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट में एडवांसमेंट्स हुए हैं। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो हैं, स्टोन, प्रोस्टेट, ये सारी चीज़ें जो बहुत ही कॉमन है, सबको एंडोस्कोपिकली ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए यूरोलॉजी में इंटरेस्ट था MS के टाइम से ही, और फिर हमने यूरोलॉजी चूज किया। ओके, ग्रेट। तो सर, 10 में से कितने पेशेंट्स आपके पास प्रोस्टेट, स्टोन, कैंसर और अलग बीमारियां लेके आते हैं? ये सारी डिसीजेज ही बहुत कॉमन है, और जो हमारा बेल्ट है रीवा एंड विंध्य एरिया, वहाँ पर स्टोन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। किडनी स्टोन रिलेटेड केसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन साथ ही प्रोस्टेट, तो जो ओल्ड एज में प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स आती ही हैं। आफ्टर द एज ऑफ 16 प्रोस्टेट इश्यूज लोगों को होते हैं, वो भी काफ़ी रहते हैं। कैंसर केसेज पहले तो इतने नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में कैंसर केसेज भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। इसके कई रीजन्स हैं, स्पेशली हमारे एरियाज में टोबैको च्यूइंग जो है वो एक बड़ा रीजन है कैंसर का। स्मोकिंग, टोबैको, तो इनकी वजह से ओरल कैंसर्स तो होते ही हैं, लेकिन साथ में ब्लैडर और प्रोस्टेट रिलेटेड कैंसर्स भी काफ़ी होते हैं। ये सारे डिसीजेज बहुत कॉमन। ओके। सबसे ज़्यादा आपको मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल इशू अपने पेशेंट्स में क्या दिखता है? सबसे कॉमन पेशेंट्स हमारे यूरोलॉजी में स्टोन पेशेंट्स होते हैं। ओके। तो स्टोन बनने का सबसे पहला रीजन होता है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। तो लोग पानी तब पीते हैं जब उन्हें प्यास लगती है। प्रॉब्लम ये है, प्यास तो लगने ही नहीं देना है, उससे पहले ही पीना, पानी को दवा मान के लेना। लोग अपने वर्क के चक्कर में पानी पीना भूल जाते हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है लाइफ डाइट रिलेटेड। दूसरा, अगर दूसरे डिसीज़ की बात करें कैंसर्स की, तो बताया मैंने कि टोबैको, स्मोकिंग, ये मेजर इश्यूज हैं जिनकी वजह से कैंसर हो रहा है, और ये चीज़ें लगातार बढ़ रही, तो इन पे तो ध्यान देना पड़ेगा। ओके। तो अभी के जो एडवांस टेक्नोलॉजी और जो ऑलरेडी रेडिली अवेलेबल इंफॉर्मेशन हमें जो मिल रहा है, उसके चलते डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच में मतलब चीज़ें कैसे बैठ रही है? जो चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, पहले हमारे पास इतने डायग्नोस्टिक चीज़ें, फैसिलिटीज़ नहीं थी। डिसीजेज अर्ली स्टेज में हम नहीं डिटेक्ट कर पाते थे। लेकिन जैसे जैसे डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, जैसे जैसे बेटर इक्विपमेंट्स अवेलेबल हो रहे हैं, तो हम डिसीजेज को जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अर्ली स्टेज में पता कर लेते हैं, और पेशेंट को बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा पा रहे हैं। पहले जो ट्रीटमेंट केवल मेट्रोज में ही अवेलेबल था, जिसके लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था, वो सारी नई चीज़ें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अब छोटे शहरों में भी आ गई। तो डॉक्टर्स भी बढ़ रहे हैं, ये डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, तो हम पेशेंट को बेटर ट्रीटमेंट अवेलेबल करा पा रहे हैं। तो ये डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं। ओके। सो हाउ वुड यू रेट द एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस इन इंडिया व्हेन कंपेयर टू द वेस्ट? वेस्ट में ट्रीटमेंट वाइज, रिसर्च वाइज चीज़ें इंडिया से तो आगे हैं, ये है। लेकिन वहाँ से जो इंडिया में टेक्नोलॉजी आती थी पहले, उसे आने में टाइम लगता था। वो चीज़ें अब जल्दी आ रही हैं। तो और ये चीज़ें इंडिया में, जैसा बताया मैंने कि पहले बिगर टाउन्स में अवेलेबल रहती थी, वो अब सारी टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में आ रही। तो हर जगह हेल्थ स्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है। दूसरा, इंडिया एज ए होल अगर हम देखें तो बहुत सारी कंट्रीज से, इसका सेकंड पार्ट है कि मेडिकल टूरिज्म जिसे कहते हैं, कि बहुत सारी कंट्रीज से पेशेंट ट्रीटमेंट कराने भी इंडिया आते हैं। तो इंडिया का नाम भी वर्ल्ड में
ट्रीटमेंट वाइज काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस एंड थॉट्स शेयर करने के लिए। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू।